स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस से एक कांड निकलकर सामने आया, जहां पर जबरन धर्मांतरण और हैरेसमेंट की खबरें आई। हिंदू कर्मचारियों को टारगेट किया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके अलावा हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने की ट्रेनिंग दी गई दबाव बनाकर, और यह सब काम किया निदा खान ने और उसके साथियों ने। अब निदा खान काफी दिन से फरार चल रही थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, और जब वो फरार थी तो इस दौरान एक एआईएमआईएम के पार्षद ने संभाजीनगर में उसे शरण दे रखी थी। अब जिस पार्षद ने शरण दे रखी थी, उसके घर और ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया गया है। जी हां, सीएम फडणवीस ने पहले ही कह दिया था कि जो भी इस मामले से जुड़ा हुआ पाया जाएगा, उन सब का हिसाब होगा, सबको सबक सिखाया जाएगा। तो इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस कर्मचारी से जुड़े सेक्सुअल हैरेसमेंट और धर्मांतरण मामले में अब यह बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी मदद करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के पार्षद अब्दुल मतीन पटेल का नाम सामने आने के बाद नगर निगम ने उनके घर और ऑफिस पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मतीन पटेल पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी निदा खान को नारेगांव स्थित कौसर पार्क इलाके में अपने घर में शरण दी। इस मामले में नासिक पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 249 के तहत केस दर्ज किया है। निदा खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मतीन पटेल को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। नगर निगम ने दावा किया कि पार्षद के घर और कार्यालयों का निर्माण नियमों के विपरीत किया गया। 3 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था, और तय सीमा पूरी होने के बाद बुधवार सुबह निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई करने पहुंची, और फिर यहां पर बुलडोजर चला और ऑफिस और घर को ढहा दिया गया है, जो अवैध रूप से बनाया गया था। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राज में निदा खान को शरण देने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं निदा खान पर गंभीर आरोप थे। निदा खान पर क्या क्या आरोप रहे, चलिए वो बता देते हैं। पीड़िता को हानिया नाम देकर इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश करने का आरोप। पीड़िता के फर्जी दस्तावेज बनवाकर उसे मलेशिया भेजने की तैयारी थी। पीड़िता को हिजाब पहनने, नमाज और कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया। हिंदू महिला कर्मचारियों को इस्लाम अपनाने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने का आरोप। बुर्का पहनने और इस्लामिक रीति रिवाज अपनाने के लिए मानसिक दबाव बनाने का आरोप। हिंदू कर्मचारियों को मांसाहारी भोजन करने पर विवश करने का आरोप। अब निदा खान को पुलिस हिरासत के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो कुछ इस तरीके के आरोप निदा खान पर रहे। निदा खान ने हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती हिजाब पहनने के लिए कहा, इस्लाम के रीति रिवाजों को फॉलो करने के लिए कहा गया, और जो हिंदू कर्मचारी थे नॉनवेज नहीं खाते थे, उन्हें नॉनवेज खाने के लिए दबाव निदा खान और उसके तमाम सहयोगियों की तरफ से बनाया गया। अब निदा खान को गिरफ्तार किया गया, तो फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया। इसके अलावा इस मामले में जो और आरोपी थे, उन सबको भी गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। वहीं जब मतीन पटेल के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ, उसके ऑफिस को गिराया जाने लगा, तो फिर एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील मौके पर पहुंच गए, और वहां पर मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हो गई, और इम्तियाज जलील ने इस दौरान कहा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, भले आज सरकार घर गिरवा रही हो, लेकिन हम आने वाले वक्त में मतीन पटेल का इससे भी बेहतरीन घर बनवाएंगे। सुनिए इम्तियाज जलील ने क्या कुछ कहा। मतीन का अगर घर गिरेगा तो मैं आपको जबान देकर जा रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि जिस गिरे हुए घर को इन्होंने हुकूमत ने गिराई थी, हम कितना आलीशान घर जो है वो हम बनाकर देंगे। पूरा हिंदुस्तान देखेगा। हम अपने तौर के ऊपर ये बताएंगे, हुकूमत को पैगाम देंगे कि तुम। तो कुछ इस तरीके से अब इस मामले में राजनीति एआईएमआईएम की तरफ से हो रही है, लेकिन नगर निगम और फडणवीस सरकार लगातार इस मामले में एक्शन मोड में है, और जिस तरीके से टीसीएस कांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद से ही सीएम फडणवीस ने ऐलान कर दिया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है, वहीं नगर निगम अपनी तरीके से कार्रवाई कर रहा है,
और मतीन पटेल के घर पर 3 दिन पहले नोटिस चस्पा दिया गया था और ये कह दिया गया था खुद से तोड़ लो तो अच्छा है वरना फिर बुलडोजर आएगा। अब 3 दिन बाद वहां पर बुलडोजर पहुंचा और मतीन पटेल के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि उसने टीसीएस कांड की मुख्य आरोपी निदा खान को शरण दी थी। वहीं जब मतीन पटेल से और तमाम लोगों से वहां पर पूछा गया था तो उन सब ने यही कहा था कि हमें पता नहीं था कि निदा खान टीसीएस कांड की मास्टरमाइंड है। अब जब ऐसी बात सामने आई तो इस पर आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब लोग मानने से ही इनकार कर दे तो बाकी तो पूरे देश को पता था कि निदा खान क्या है, अब मतीन पटेल और तमाम लोगों को नहीं पता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन नगर निगम को यह बात पता थी कि अवैध निर्माण है और फिर मतीन पटेल को नोटिस देकर अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। इस दौरान इम्तियाज जलील ने और क्या कुछ कहा है, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी जिस तरीके से फडणवीस राज में बुलडोजर कार्रवाई हुई उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इम्तियाज जलील ओवैसी जिस तरीके से निदा खान के सपोर्ट में खड़े हैं उस पर आपकी राय क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। ये तो मामला है, ये पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से हम भी देख रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं और हमको भी समझ में आ रहा है कि कैसा ट्रायल बाय मीडिया चलाया जा रहा है इस मामले के अंदर। हर आरोपी को, मेरा मतलब ये है आरोपी एक्यूज्ड पर्सन को यह अधिकार होता है कि उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगे है तो वो अदालत जा सकता है, बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, अपना पक्ष अदालत के सामने रख सकता है। निचली कोर्ट में इस लड़की को बेल नहीं मिली, उसका राइट है कि वो हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में रिजेक्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये कानून का नियम है। इस लड़की के ऊपर महज आरोप है और उस आरोप के तहत अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके लेके गई है तो पुलिस अपना काम करेगी। न्याय प्रणाली, जुडिशरी जो है वो अपने लेवल के ऊपर अपना काम करेगी, उसके अंदर क्या सच्चाई है क्या गलत है करके। और इसका इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक मेरी मालूमात है ये नासिक पुलिस कर रही है, मेरे शहर का कोई पालक मंत्री कर रहा है करके ऐसा नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके है तो ये तय करने वाले हैं। अगर उनको कुछ शिकायत है, उनकी कोई तकरार है तो वो पुलिस कमिश्नर के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए, वहाँ पे जाके शिकायत करे। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से जो मैंने इनके भ्रष्टाचार के पलीदा खोला था पूरा, उसमें वो किसी तरीके से ऊपर नीचे मैनेज करके बच तो गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि ऊँट पहाड़ के नीचे आया है तो जितनी धुलाई कर सकते हैं धुलाई कर ले। सिरसाट साहब, इतना ही अगर तड़प जो आपकी अभी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, मीडिया को बुला रहे हैं, उस वक्त भी अगर ऐसी तड़प रहती और जाते मुख्यमंत्री के पास और कहते कि साहब ये आदमी ने मेरे ऊपर है तो बहुत गंभीर आरोप लगाया है, इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी करे और अगर मैं निर्दोष निकला इसमें से तो इम्तियाज जलील को फांसी पे लटकाए, मैं लटक जाता। लेकिन मैं मुंबई में था, मुझे पूरी जानकारी है तो पुलिस के जरिए लेनी है कि क्या रोल हमारे कॉर्पोरेटर का रहे या किसी का भी रहे। लेकिन एक बात ये समझ लेना चाहिए कि एक होता है एक्यूज्ड को पूरा राइट होता है कि वो बेल ले करके है, और दूसरा होता है जिसके ऊपर क्राइम सिद्ध हो चुका है और वो गंभीर स्वरूप का अगर क्राइम होता है, डकैती का है, हत्या का है, टेरर एक्ट्स का है। ये बच्ची के ऊपर ये सब है क्या? इसके ऊपर सिर्फ एक कलम जो है वो ये लगी हुई है, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो ये हम इसकी भी तायीद नहीं कर रहे, हम इसका भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स अगर हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश अब ये हो गया है कि कोई आरोप लगता है किसी के ऊपर और हमारे देश का मीडिया है तो दिल्ली से आ जाता है, बम्बई से आ जाता है और सिर्फ यही उम्मीद करता है कि अब आरोप हो लग गया है तो चलो फांसी पे लटका दो। ये बच्ची के साथ भी वैसे ही हो रहा है। हमें विश्वास है सचिन थोड़ा नीचे लेना माइक, वो पूरा इम्पार्शियल तरीके से काम करेगी। सर, आपने एक बार कहा कि निदा खान को जो है आपका सपोर्ट है। अब जब वो आपने ये भी कहा था कि अगर वो गलत नहीं रही तो आप अभी भी उसके साथ। देखिए, मैंने भरी सभा के अंदर ये कहा था, थोड़ा पीछे सर, मैंने एक टीवी चैनल के अंदर ये कहा था कि उसकी कहानी देखने के बाद, सुनने के बाद, उसका एफआईआर पढ़ने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। अब वो स्टेटमेंट भी थोड़ा सा अगर दिखा दें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने ये कहा था कि अगर ये निदा खान है तो मैं ऐसा स्टैंड ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर निदा खान की जगह अगर निशा पाटिल रहती तो भी मेरा यही रहता है, अगर नीता देशपांडे रहती तो भी मेरा यही स्टैंड रहता,
अगर नैन्सी फर्नांडिस रहती तो भी मेरा यही स्टैंड रहता है इसमें। तो हम जो है वो एक बच्ची का जो लीगल राइट है, हम उस लीगल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, नीचे की अदालत में हो गया है तो अब उसको फांसी हो जाना चाहिए करके इसमें। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, ये अगर हट गया तो मेरे हिसाब से वो बच्ची को 100% इंसाफ मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। सर, कुछ नेताओं का कहना है कि आपके पक्ष अब कुछ पे नेताओं आना की चाहिए। घटिया राजनीति के बारे में मैं नहीं कहने वाला हूँ, तो आप मुझसे ये सवाल करें ही नहीं। जिनको अपनी राजनीति करने का है वो करने दीजिए। उनको ऐसा लग रहा है कि अब इम्तियाज जलील को दबा सकते हैं करके, इम्तियाज जलील सच के लिए खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।